एक और अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है कि मां नर्मदा के पवित्र तट पर बैठकर हम लोग प्रभु का गुणानुवाद भगवत चिंतन में अपने जीवन के कुछ क्षण व्यतीत कर सके। गत 4 दिनों से मानस के एक प्रसंग को केंद्र में रखकर जो जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया है और युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें निहित जो अंतर रहस्य है, मानस की चौपाइयों के अंतराल में जो दिव्य भाव छिपे हुए हैं, पूज्य महाराज श्री का आगमन आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री के चरणों में पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अनुमति से कथा प्रसंग में हम लोग सभी मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके प्रवेश करें। आज का जो दिवस है वह परम मंगलमय भारतीय पंचांग में प्रत्येक सनातनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और आप सब लोग अवगत भी होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आज कौन सा त्योहार है, देवियों से पूछा जाए कौन सा त्योहार मना रहे हैं यहाँ रेवा बनखेड़ी में? बसंत पंचमी। बहुत अच्छा। तो ये बसंत पंचमी का जो पर्व है वह ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग, क्योंकि यहाँ मैंने जाना है कि किसान वर्ग अधिक है, तो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आज से बसंत ऋतु का आगमन होता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में 6 ऋतुओं का जो हम सब वर्ष भर अनुभव जो करते हैं, उसमें बसंत को ऋतुराज बताया गया, जिसमें केवल पौधे और पुष्प ही जो है प्रसन्न नहीं होते। प्रकृति में हम देखते हैं कि पक्षियों में भी एक कलरव, पूरे वातावरण में एक आनंद जैसी तरंगायित वातावरण बन जाता है। और क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ सकाम है, तो जब आपके वृक्ष फलने लगते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। तो सांस्कृतिक रूप में भी बसंत का आगमन इसीलिए पूरे देश भर में ही, हमारे राष्ट्र में भी नहीं और भी राष्ट्रों में ये पर्व मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप में भी बसंत पंचमी का बहुत महत्व है। सिख धर्म के 10वें गुरु परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आज प्राकट्य दिवस है। और भी कई घटनाएं हैं जो आज के दिन घटित हुई है, ये अपनी चर्चा का विषय नहीं। अगर आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो तो आजकल जो गुरु सबको सुलभ है वो गूगल गुरु, गूगल बाबा में अगर आप जा करके वसंत पंचमी का महत्व
सर्च मारेंगे अपने मोबाइल में तो गूगल बाबा आपको वो सारी सूचना दे सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक क्यों महत्व है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म में प्रत्येक जीव के 16 संस्कार का निरूपण किया है। हर जीव जो मनुष्य योनि में जन्म लेता है उसके 16 संस्कार होने चाहिए। उसमें से आज का ये दिन एक विशेष संस्कार के लिए चुना गया है और वो है विद्यारंभ संस्कार। क्योंकि आज के दिन विद्या की देवी भगवती सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। तो जो माताओं को लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, विशेष रूप से आप लोग ये प्रयास करें देवी सरस्वती की पूजा करके और अक्षर ज्ञान, चाहे पुराने ज़माने में तो पाटी जो है प्लेट और जो है से लिखा जाता था कॉपी पेन से, और आजकल कंप्यूटर में प्रारंभ हो जाती है शिक्षा। जिस तरह से भी हो, पर विद्या प्राप्त करने के लिए आज भगवती सरस्वती से प्रणाम करके, क्योंकि ये विद्या की देवी है। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जीवन का जो लक्ष्य, जब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, सब में जीव है, चेतना है, पर मनुष्य का जो वैशिष्ट्य है, मानव देह का जो वैशिष्ट्य है, प्रभु ने जो हमें दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी बार बार कहा है और सारे संतों ने भी ये बात कही। भगवान आदि शंकराचार्य तो कहते दुर्लभम मानुषम जन्म, अत्यंत दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। और भगवान श्री राम तो अयोध्या वासियों को पहला राष्ट्र के नाम जो संदेश देते हैं, जब राम राज्य हो जाता है तो अयोध्या वासियों को प्रभु जब उपदेश देते हैं तो यही बात कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह अमूल्य शरीर आपको मिला है, पर किस उद्देश्य के लिए मिला है ये भी प्रभु हमें सजग कर देते हैं। उनका यही तनु कर फल विषय न भाई, ये भोग करने के लिए, विषय भोग करने के लिए शरीर नहीं दिया है मैंने। किस उद्देश्य से दिया है? क्योंकि विषय भोग करके व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, पर प्रभु कहते हैं कि नहीं, ये शरीर पाने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा, पाइन जे परलोक सवारा। जो बार बार हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में जीव फंसा हुआ है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम। जन्म के समय प्रसन्नता, अगर मृत्यु हो जाती है, कोई गमी हो जाती है तो कितना दुखी वो परिवार होता है। और यही सुख और दुख के चक्र में निरंतर अनादिकाल से, जब से जीव प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश ही जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब से वो अलग हुआ है
उसी चक्र में फंसा हुआ, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शय्या। तो विद्या जो पाना है, भगवती सरस्वती विद्या की देवी है। पर आपने भगवती सरस्वती का दर्शन फोटो में जो किया है, आप देखिए बड़ा सांकेतिक उनका श्री विग्रह, उनका स्वरूप है। भगवती सरस्वती चतुर्भुज है, उनके एक हाथ में पुस्तक तो है, पुस्तक विद्या का संकेत करती है। तो हमें पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है, पर पुस्तक का उद्देश्य केवल भौतिक विद्या ही प्राप्त करना नहीं है। सरस्वती जी के दूसरे हाथ में स्फटिक की माला है, और वो माला का उद्देश्य क्या है कि हमें जो विद्या प्राप्त हम कर रहे हैं वो सा विद्या या विमुक्तये, हमें मुक्ति प्रदान करती है विद्या। हमें विद्या प्राप्त करके ज्ञान हो जाए और हम ये अंधकार में, मोहांधकार में जो हम जी रहे हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर और ज्ञान को प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति के अधिकारी हो जाए। ये भगवान श्री राम भी कहते हैं, सारे शास्त्र भी कहते हैं। और इसीलिए भगवती सरस्वती एक हाथ में पुस्तक, दूसरी हाथ में माला, और आप देखिए उतना ही नहीं, और उनका एक नाम है वीणा पाणी। वीणा धारण करती है, वीणा के द्वारा संगीत का सृजन होता है। इसका मतलब ये हो कि हमारा जीवन केवल शुष्क ना हो जाए, रसमय हो। संगीत की भी आवश्यकता है, हमारे मन को जो रस चाहिए। तो दो हाथों से वीणा बजाती हुई कैसे हमारे जीवन में आनंद की सृष्टि हो। तो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, मैं क्षमा चाहती हूं, यहां बहुत सारे अध्यापक बैठे हुए हैं, मुझसे सहमत होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया, मातु पिता बालक ही बुलावई, और उदर भरण सोई धर्म सिखावई। चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, डिग्री प्राप्त करे, यूनिवर्सिटी में जाए, बी स्कूल में जाए, और फिर अच्छी नौकरी मिल जाए, और नौकरी करके क्या, उदर भरण। तो अगर आपका पुत्र या पुत्री बहुत ही पढ़ लिख करके विदेश जा करके बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर आपने हमारी सनातन धर्म के संस्कार, केवल उदर भरण विद्या आपने अपने बालकों को दी। मैंने कल भी कथा में ये चिंता व्यक्त की थी कि रेवा बनखेड़ी में क्या कोई नवयुवक नहीं है कि कथा सुनने के लिए केवल वृद्ध लोग ही आ रहे। इसका मतलब कि हम अपने बालकों को जो संस्कार चाहिए, पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूल भेज रहे हैं, बहुत पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाए आपका बालक, और नतीजा क्या हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में बड़े शहरों में ही नहीं, गांव-गांव में अभी वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ कितने वृद्धाश्रम हैं। पिपरिया में तो बड़े वृद्धाश्रम हैं, ये मैंने सुना था। अब यहाँ तक ये संकट आया है कि नहीं।
उसका मतलब क्या हुआ कि आपका बालक पढ़ लिख करके नौकरी करने लगा, बेटा बहू अब जो है वो इतनी कमाई करने लगे कि माता पिता की सेवा करने का उनके पास समय नहीं है, और उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि आप तो वहीं रहिए और वहीं अपना जीवन पार करिए। ये गति उन माता पिताओं की है जिन्होंने अपने बालकों को संस्कार नहीं दिया है। हमारी भारतीय पद्धति क्या है? हमारे यहाँ विद्या कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहले देवता, पहली भगवान हमारी माँ है। मंदिर में जा करके पूजा आप करें या ना करें, पर माता पिता की अगर आप सेवा करें तो सारे 33 कोटि देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, ये मैं दावे से कह सकती हूं। तालियां कमजोर है, इसका मतलब सहमत नहीं है आप लोग। आप चाहते हैं ना कि आपका जीवन का उत्तरार्ध अच्छा बीते, पर आप अपने बच्चों को कथा में लाते ही नहीं। और अक्सर माता पिता यही कहते, क्या बताए दीदी माँ, बच्चे हमारा सुनते नहीं। तो सुनते इसीलिए नहीं है क्योंकि आप उनको सिखाना भी नहीं चाहते। अगर आप उनको शिक्षा देना चाहते हैं, उनको संस्कार देना चाहते हैं, तो प्रभु तो अवसर हर माता पिता को देते हैं कि उनका बालक सुसंस्कृत हो। यहाँ जितनी भी देवियां बैठी है, आप चाहते हैं कि नहीं आपके पोते नाती जो भी हो, पढ़ पोते सब सुसंस्कृत बने? चाहते हैं कि नहीं? जो नहीं चाहता है हाथ ऊपर करे। नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना। देखिए, एक अवसर प्रभु देते हैं हर माता पिता को अपने बालक को संस्कार देने का। मैं हर जगह ये बात कहती हूं, पर गलती हमसे ही प्रारंभ होती है। कहां? कि जब एक नव दंपति का विवाह होता है और दोनों मिलकर निर्णय करते हैं कि अब हमें संतान की प्राप्ति करनी है, और पता चलता है कि पत्नी जो है वो सगर्भा हुई। वो भी एक संस्कार है, गर्भाधारण संस्कार। और जब बालक गर्भ में आया तो क्या तुरंत ही जन्म ले लेता है क्या? प्रभु ने अवधि दी है, 9 महीने की अवधि दी है हर माता पिता को। और शास्त्र ने वर्णन भी किया है कि इस 9 महीने की अवधि का सदुपयोग जिस माता पिता ने किया, उसके जीवन के 90 साल सुरक्षित हो गए। बस 9 महीना आपको ध्यान रखना है, कैसा आहार लेना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसा आचरण करना है, क्या देखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है। अगर 9 महीने तक आपकी पुत्रवधू या पुत्री ने भगवत भजन किया और सारी शास्त्र की बताई हुई मर्यादाओं को पालन किया, जैसा भोजन करना चाहिए सात्विक, जैसा देखना चाहिए, क्योंकि आजकल टीवी और मोबाइल का युग है और हर पल प्रलोभन आपके सामने है। पर अगर जिसने ये 9 महीने अनुशासन स्वयं रखा, अपने भावी बालक का संपूर्ण जीवन सुरक्षित नहीं हो गया, आपका भी बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। उसका प्रमाण है हमारे पास। कल कथा में मैंने कहा था
कि संसार का सबसे बड़ा नास्तिक था हिरण्यकश्यपु, इतना क्रूर, पर उसके घर में सबसे बड़ा आस्तिक प्रकट हुआ, भक्त प्रहलाद। वो कैसे हुआ? क्या हिरण्यकशिपु का डीएनए पुत्र को नहीं मिला? नहीं नहीं, ये प्रमाण है कि उनकी मां ने 9 महीने तक जो भक्ति की थी कि उनको जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ कि 3 साल की उम्र में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसा अद्भुत प्रभाव तो जो माता करती है, गर्भ में उस बालक पर, उस जीव पर संपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा दृष्टांत हमारे पास है, महाभारत में का दृष्टांत है। अभिमन्यु बताता है कि मैं मां के गर्भ में जब था तब पिताजी मेरी मां को कथा सुना रहे थे, पद्मव्यूह की रचना में कैसे प्रवेश किया जाए। वो मां के गर्भ में मैंने सुन लिया, इसलिए जब युद्ध में चक्रव्यूह की रचना हुई तो उसने अपने चाचा ताऊ को कहा कि आप कथा आप जानते हैं ना, समय नहीं, कि आप निश्चिंत हो जाइए, पद्मव्यूह को तोड़ने की कला मैं जानता हूं, पर वापिस आने की कला मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उनका मां को नींद आ गई। तो यहां कोई देवी देवता सोते हुए नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैं ध्यान से एक एक की ओर देख रही हूं। कथा में आ जाए और घूंघट का प्रयोग करके सो जाए, दोपहर का समय है, पेट भरा हुआ है, क्या चिंता है, शाम को भंडारा में प्रसाद मिलने ही वाला है। तो नहीं, ये कथा के द्वारा परिवर्तन, संस्कार हम अगर अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि 2 देवियां हैं हमारे यहां 33 कोटि देवता में, और ये दोनों देवी जब प्रसन्न होती है तो अर्थ प्रदान करती है, अर्थ प्रदान करती है। अर्थ शब्द द्वयार्थिक है। अर्थ का एक मतलब धन से है, समझ गए ना, पैसे से, धन से अर्थ कहते हैं। और दूसरा अर्थ का तात्पर्य है जो शब्द का अर्थ होता है। गिरा अर्थ जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो दोनों देवियों के लिए एक एक दिन निर्धारित है 365 दिन में। तो जो देवी धन रूपी अर्थ प्रदान करती है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? जो धन प्रदान करती देवी उसका नाम क्या है? हाँ, जोर से बोलिए ना, भोजन नहीं मिला है। देवी महालक्ष्मी। और उसके लिए एक दिवस निर्धारित है, कौन सा? जहां विशेष पूजा होती है, दीपावली। जो असमर्थ अभावग्रस्त व्यक्ति झोपड़ी में भी रहता हो पर फिर भी दीपावली के दिन उसके घर में दिया जलाया जाएगा कि धन की देवी पर जो है हमारे ऊपर कृपा करे, प्रसन्न हो जाए। तो उनके लिए एक दिन निर्धारित है। और दूसरी देवी जो अर्थ प्रदान करती है उनका नाम है सरस्वती। और उनके लिए भी जो दिन निर्धारित है वो आज का दिन, बसंत पंचमी। आप जानते हैं ना कि आज के दिवस सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी जो बुद्धि के देवता है, उनकी जिह्वा से सरस्वती देवी, सरस्वती आज के दिन प्रकट हुई थी। तो वसंत पंचमी के दिवस देवी सरस्वती की पूजा
की करने की परंपरा हमारे शास्त्रों ने बताई। परम पूज्य महाराज श्री कहते दोनों देवी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती है तो अर्थ प्रदान करती है। पर होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग घर घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्या उसी तरह से सरस्वती की पूजा करते हैं? देखिए, सच बोलिए आप लोग जो यहां बैठे परम सत्यवादी लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो लक्ष्मी पूजा ना करता हो तो हाथ ऊपर करे। सब करते हैं? सर्वसहमति से लॉक कर दे। अब सच बताइए, कितने लोग बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा करते हैं? बताइए, कितने लोगों ने आज सुबह जिस तरह से देवी लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, कितने लोगों ने भगवती सरस्वती की पूजा की? देखिए, केवल 1 या 2 लोगों ने की। दिखाई दिया आप लोगों को? ये सामने सत्य है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी के द्वारा जो अर्थ प्राप्त करते हैं हम, उससे अनर्थ होता है। ये अनर्थ क्यों हो रहा है? हर घर में झगड़ा, पिता पुत्र में युद्ध है, भाई भाई में झगड़ा है, बंटवारा घर घर में हो रहा है, और लड़ाई कोर्टों में वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। वो अर्थ के कारण ही अनर्थ हो रहा है। स्वीकार है आप सबको? सबकी जड़ में अर्थ है। महाराज जी कहते, अगर जिस तरह से हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली को, उसी तरह से हमने देवी सरस्वती की पूजा की होती और उनके द्वारा हमने अर्थ ज्ञान प्राप्त कर दिया होता, तो लक्ष्मी द्वारा प्रदान अर्थ कभी भी अनर्थकारी हो ही नहीं सकता था। वो परमार्थ की प्राप्ति कराने वाला अर्थ बन जाता। पर क्योंकि हम सरस्वती को महत्व देते ही नहीं है, और इसलिए अगर आप लोगों ने पूजा नहीं की है तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए देवी सरस्वती से प्रार्थना करें, क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करने वाली है भगवती सरस्वती। और सब लोग हृदय से देवी सरस्वती पधारी भी है यहाँ, तो उनका दर्शन करते हुए सभी स्तुति करेंगे और प्रार्थना करें भगवती सरस्वती को कि हमें वो ज्ञान प्रदान करे ताकि हमारा जीवन आलोकित हो जाए, प्रकाशमय हो जाए। बिठाओ ना, खड़ी होगी कितनी देर? सामने, ऐसे सामने खड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। सुन हे मैया सरस्वती, सब लोग भगवती का भाव करेंगे। भगवती सरस्वती हमारे सामने आज प्रकट हुई है, सब हृदय से प्रार्थना करेंगे। सुन हे मैया सरस्वती, विद्या की भंडार, शरण आपके आया हूँ, कर दो बेड़ा पार। बोलिए सरस्वती मैया की जय।
शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। सुन लीजिए मेरी टुक हृदय की वाणी, सुन लीजिए मेरी टुक हृदय की वाणी। जगत जननी है आप तो वीणा पानी, जगत जननी है आप तो वीणा पानी। न डूबे ये नैया किसी ने पुकारा, न डूबे ये नैया किसी ने पुकारा। ओ धारा तुम ही और तुम ही हो किनारा, ओ धारा तुम ही और तुम ही हो किनारा। नए रंग जीवन में भर देते हैं, नए रंग जीवन में भर देते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। किए माँ तुम ही हो हंस की सवारी, किए माँ तुम ही हो हंस की सवारी, किए माँ तुम ही हो हंस की सवारी, किए माँ तुम ही हो हंस की सवारी। एक हाथ पुस्तक स्फटिक माला धारे, एक हाथ पुस्तक स्फटिक माला धारे। जिसने भी तेरा ध्यान धर के पुकारा, जिसने भी तेरा ध्यान धर के पुकारा। बिगड़ी बनाई माँ गिरते को संवारा, बिगड़ी बनाई माँ गिरते को संवारा। बसंत पंचमी माँ भजन करते हैं, बसंत पंचमी माँ भजन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। फिर से माँ एक बार वीणा बजा दो, फिर से माँ एक बार वीणा बजा दो, फिर से माँ एक बार वीणा बजा दो, फिर से माँ एक बार वीणा बजा दो। जो सोए हुए हैं पुत्र उसको जगा दो, जो सोए हुए हैं पुत्र उसको जगा दो, जो सोए
पुत्र उसको जगा दो, जो सोए हुए हैं पुत्र उसको जगा दो। हाँ ये आकाश का बादल मंडरा रहा है, ये आकाश का बादल मंडरा रहा है। छुपा कर मुँह शत्रु चला आ रहा है, छुपा कर मुँह शत्रु चला आ रहा। मेरे दुश्मनों को दमन करते हैं, मेरे दुश्मनों को दमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ नमन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ नमन करते हैं। महिमा है अद्भुत और लीला है न्यारी, महिमा है अद्भुत और लीला है न्यारी। महिमा है अद्भुत और लीला है न्यारी, महिमा है अद्भुत और लीला है न्यारी। सुर नर मुनि देव तेरे पुजारी, सुर नर मुनि देव तेरे पुजारी, सुर नर मुनि देव तेरे पुजारी, सुर नर मुनि देव तेरे पुजारी। वर्णन करूं क्या सामर्थ्य नहीं है, वर्णन करूं क्या मैं सामर्थ्य नहीं है। पद पंकज की आस लगी है, पद पंकज की आस लगी है। बर दीजिए भक्त को नमन करते हैं, बर दीजिए भक्त को नमन करते हैं। भक्त बर दीजिए भक्त को नमन करते हैं, बर दीजिए भक्त को नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। शारदे मैया तुमको नमन करते हैं, शारदे मैया तुमको नमन करते हैं। आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं, 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 आपके चरणों में माँ पूजन करते हैं। बोलिए शारदे माता की। आवाज जयकारे की ने देखिए, जोर से आवाज लगाइए। बोलिए बीणा पानी मैया की जय। श्री राम श्री राम। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देवियों ने भगवती के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की, पर मुझे आश्चर्य हो रहा था। यही मान रही हूँ कि देवता लोग बैठे बैठे ही पूजन कर रहे होंगे, मन से ही पूजन कर रहे हैं सब लोग। पर जो है ये मर्यादा हो सकता है, इसका पालन कर रहे हैं। पर ये देवी सरस्वती और देवी भक्ति लक्ष्मी दोनों की जो हमारे गुरुदेव तुलनात्मक हमें दृष्टि देते हैं कि अगर देवी लक्ष्मी की कृपा है और अथाह धन आपके पास है, पर सरस्वती की कृपा नहीं है और ये सारा धन आप अपने भावी पीढ़ी के लिए
छोड़ करके जाएं और अगर उन पर सरस्वती कृपा नहीं है तो वो सारा धन जो है आपके सामने ही या आपके बाद भी सब व्यर्थ हो जाएगा। पर अगर सरस्वती की कृपा है और लक्ष्मी की कृपा नहीं भी है, अगर आपने अपने पुत्र को सुसंस्कृत करके विद्या प्रदान की है, तो अगर देवी भगवती सरस्वती की कृपा हो गई तो लक्ष्मी तो अपने आप ही उनके पास चली आएगी। और इसलिए लक्ष्मी पूजन से भी अधिक महत्वपूर्ण बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का महत्व है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज हमें ये अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, घर जा करके भगवती सरस्वती के नाम का एक दीपक जरूर जलाए। राम जी घर आएंगे, हम लोग दिवाली मनाएंगे। पर देखिए, देवताओं की ओर से एक प्रतिनिधि आ गया, ये प्रसन्नता की बात है। तो भगवती सरस्वती की कृपा हम सबको प्राप्त हो। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अभी जो केवट का प्रसंग आपके समक्ष चल रहा है, अब विराजमान हो जाए। कथा के बाद आप लोग पूजन कर सकते हैं। अभी शांति से विराजमान हो जाए। ये केवट का वैशिष्ट्य जो मैं गत 4 दिनों से आपके समक्ष रख रही थी, इसी संदर्भ में आपके सामने जोड़ करके बताना चाहूंगी। केवट की विशेषता क्या दिखाई दे रही है कि यद्यपि जब भगवान श्री राम आए तो उनके सामने जो बात रख रहा है, अपनी समस्या का रोना रो रहा है, अपने परिवार की भरण पोषण की चिंता अभिव्यक्त कर रहा है, और दूसरी ओर जब प्रभु उनको इतनी मूल्यवान स्वर्ण की रचित मणिमाणिक्य युक्त मुद्रिका उत्तराई के रूप में दे रहे हैं, तो उस समय केवट के मुख से जो शब्दावली निकली, जो उद्गार निकला, वो आश्चर्यजनक है। केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु ने कहा, केवट मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं और तुमने कुछ लिया ही नहीं, और तुम कह रहे हो नाथ आज मैं कहा न पावा। और तब केवट ने जो बात कही, उनका, प्रभु आपने आज मुझे इतना दे दिया, संसार वाले लोगों को दिखाई नहीं दिया, आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया, अभी तक लोगों ने मुझे दिया, मजदूरी दी, मैंने गंगा पार लोगों को किया, और उसके बाद केवट कहता है, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, और जितना भी लोगों ने दिया मुझे दे करके और छोटा बना दिया, दीन बना दिया। यही मुझे अनुभव कराते रहे कि केवट तुम अस्पृश्य हो, तुम छोटे हो, तुम दीन हो, तुम मांगने वाले हो। संसार ने मुझे हीन भावना ही उत्पन्न करी मुझ में, और प्रभु
आप भले देते हुए दिखाई नहीं दिए प्रभु, पर आपने मुझे तीनों दुख से मुक्त कर लिया। मेरी दरिद्रता मांग ली प्रभु, आपने मुझसे नाव नहीं मांगी, आपने मेरी दरिद्रता मांग ली प्रभु। आपने मुझे हृदय से लगाया, मुझे लोगों ने अछूत बताया, स्पृश बताया, आपने मुझे हृदय से लगा दिया प्रभु। जब आपके हृदय से मैं लग गया तो क्या अब भी मेरे जीवन में दोष बच गए? प्रभु आपने मेरे सारे दोषों का हरण कर दिया, मेरे दैन्य का हरण कर दिया प्रभु। आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया। मुझसे जब आप मांग रहे हैं प्रभु, इतना आपने मुझे बड़ा बना दिया कि जो सारे संसार को देने वाला है, जब मेरे घाट पर खड़ा होकर मुझसे मांग रहा है, तो मुझसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। प्रभु आपने मेरी दीनता, आंतरिक दीनता, बहिरंग दरिद्रता, मेरे सारे दोष सब मिटा दिए। परम पूज्य महाराज श्री जब इस संवाद को सुनते हैं, वो कहते भगवान श्री राम के प्राकट्य का जो उद्देश्य था, जिस संकल्प से प्रभु इस धराधाम पर अवतरित हुए, प्रभु ने इतनी लीलाएं की, उनसे सबसे बड़ी प्रभु की उपलब्धि सामाजिक दृष्टि से जो है, उसको आज भी हम उसी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। उसको राम राज्य की स्थापना के रूप में आज भी हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा राज्य ना भगवान राम के पहले कोई बना पाया, ना कोई बाद में ऐसा राज स्थापित कर पाया। ऐसा आदर्श राज जहां हर एक व्यक्ति सुखी है, दुख का लेश नहीं है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यही परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, उसका दर्शन प्रत्यक्ष जो है, ये गंगा तटवासी केवट उसका प्रमाण है, जो राम राज्य का प्रथम नागरिक है। तो केवट इतनी बड़ी बात जो प्रभु के सामने कह रहा है, देखिए, वो तो भौतिक दृष्टि से समाज का एक अंतिम कड़ी का बहुत छोटा व्यक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। पर अगर उसमें परिवर्तन आ सकता है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब विद्या की बात कर रहे हैं, विद्या का उद्देश्य क्या है? पहला लक्षण जो विद्वान होता है, सा विद्या। अब पहले मैंने आपसे कहा जो अंतिम लक्ष्य है, सा विद्या या विमुक्त, विद्या का अंतिम लक्ष्य। और पहला लक्षण क्या है? कोई विद्यावान है तो उनका कि विद्या ददाति विनयम, उसमें पहला लक्षण है कि उसमें विनम्रता आती है। विद्या प्राप्त करके जिसको अहंकार बढ़ता है कि मैंने इतनी विद्या पाई, मैं इतना शिक्षित हूं, इतनी डिग्री प्राप्त कर ली, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, ये इसका मतलब उसने विद्या सही अर्थों में प्राप्त नहीं की है। मुझे कल ही का स्मरण है, हमारे एक आदरणीय कथावाचक महोदय जो है यहाँ बैठे, उन्होंने कल मुझे कहा कि दीदी माँ, हमको बड़ा कष्ट होता है, आप एक बात जब कहती है तो हम सबको आप पाप में डाल रही है। तो मैं तो आतंकित हो गई, मैंने कहा क्या अपराध हमसे हो गया? उनका आप व्यासपीठ पर बैठ करके हम सबको प्रणाम करती है तो आप हमें पाप में डालती है। मैंने कहा मैं क्षमा चाहती हूँ,
उद्देश्य मेरा कदापि नहीं है। पर मानस की परंपरा तो ये है कि जब भगवान शंकर और पार्वती कथा सती कथा सुनने के लिए आए कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने तो भगवान शंकर के चरण प्रक्षालन करके उनका पूजन करके वक्ता हो करके उनकी आरती उतारी। मैं तो खाली प्रणाम ही कर रही हूं। पर विद्वान और विद्यावान, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, ये शब्द पर्याय लग रहे हैं। अगर आपने विद्या सही अर्थों में प्राप्त की है, तो जो अंतिम सत्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये सारी सृष्टि, जब हम कहते कि सारे संसार में कण कण में ईश्वर व्याप्त है, सर्वव्यापी शब्द प्रयोग करते, और यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मैं तो उसी भाव से, ये मानस की परंपरा ही है, उसी भाव से आपके चरणों में नमन और प्रणाम करती हूँ। आपके अंदर जो भगवान है, आपको भले ना दिखाई दे रहे, पर मुझे तो उन्हीं का दर्शन हो रहा है कि इतने रूप में हमारे गुरुदेव हो, हमारे प्रभु हो, वो ही बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं कोई मनुष्य को कथा नहीं सुना रही हूँ। इसीलिए प्रारंभ में मैं ये ध्यान करवाती हूँ कि लोग कहते हैं कि ये व्यर्थ है, पर मैं आपको उस मनोभूमि में ले जाना चाहती हूँ जिस भूमि में बैठ करके ये कथा कहती हूँ, उसी भूमि में आप भी बैठ करके श्रवण करें, तब आपको ये आनंद अनुभव हो। तो जो ये विद्या पाने का उद्देश्य है, देखिए गोस्वामी, राम राज्य का मतलब क्या है? जब भगवान सीता राम जी सिंहासन पर बैठ जाए, भौतिक अर्थों में अयोध्या के सिंहासन पे भगवान राम और सीता एक साथ बैठ जाए, अब परम पूज्य महाराज श्री उसका तात्विक जो है हमें दृष्टि देते हैं, आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। भगवान राम किसके प्रतीक है? तो भगवान राम की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के बाल कांड में की है कि जब वे प्रकट होते हैं तो गुरु वशिष्ठ ने लिखा है, कहा ये कौन प्रकट हुआ है, ये बालक के रूप में शरीर धारण किया है, वो कौन है? तो वो कहते, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम नाम असरामा। ये कौन प्रकट हुआ है? ये आनंद का समुद्र मनुष्य रूप धारण करके, मूर्त रूप धारण करके आया। ये सुख सिंधु, ये सुख धाम ही उनका नाम है श्री राम। और उनके आगमन का उद्देश्य क्यों है? भगवान क्यों प्रकट हुए, क्यों धराधाम पर आए शरीर धारण करके? उनका अखिल लोकदायक विश्राम, सारे संसार को विश्राम देने के लिए प्रकट हुए श्री राम। सब सहमत है? समझ में आ गया सबको कि भगवान राम कौन है? सुख धाम है। श्री सीता जी कौन है? तो अभी भिन्न भिन्न व्याख्याएं सीता जी को भी संतों ने की है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कहा शांति सीता समानीता। ये हम लोग सब जो कहते हैं ना कि शांति चाहिए जीवन में, सब कुछ है, सारे सुख है, पर शांति नहीं। कोई शांति देवी बैठी है क्या यहाँ? जिनके घर में हो भाग्यशाली है। ऐसा ना हो शांति देवी अशांति भी पैदा कर रही हो। तो जो शांति हम सब चाहते हैं, वह शांति की प्रतीक भगवती सीता है। तो
राम और सीता सुख और शांति के प्रतीक है। राम राज्य का मतलब क्या? जिसके हृदय में सुख स्वरूप भगवान राम शासन करे और शांति स्वरूपा सीता जी विराजमान हो जाए, उसके अंतर जीवन में राम राज्य हो गया, और घर में भी परिवार में भी। अब देखिए, ये सुख और शांति संसार में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हम धर्म निरपेक्ष व्याख्या कर रहे हैं, या हिंदू और सनातन का प्रश्न नहीं है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी राष्ट्र में रहता हो विश्व में, जहां भी संसार में मनुष्य है, हर मनुष्य यही जो प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है, अंत तो गत्वा उसके जीवन के दो ही लक्ष्य है, वो है सुख और शांति। सहमत हैं आप लोग? सब मानते हैं? इसका मतलब आपने समझ लिया। कर रहे हैं जहां सुख और शांति का साम्राज्य है। ये राम राज्य स्थापित कैसे होगा? क्योंकि हम अपने जीवन में भी चाहते हैं, पर ये चाहते हुए भी कि सुख के साथ शांति रहे। अब सुख तो सब चाहते हैं, और अधिकांश व्यक्ति के जीवन में आजकल, क्योंकि सुख तो बैंकों में लोन पर मिल रहा है ना, सारी सुख की सामग्री जिसमें आपको लगता है कि ये सुख है, तो आप बैंक में चले जाए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे घोड़ा चाहिए, चाहे आपको खेत के लिए भूमि चाहिए, चाहे मोबाइल खरीदना हो, सब की लोन, सारी सुख की सामग्री लोन पर मिलती है। और आप जानते हैं कि सुख अयोध्या में भी था, क्योंकि अयोध्या में राम राज्य हुआ, और सुख लंका में भी था। ये देखिए, बहुत ही गंभीर चर्चा आपके सामने मैं करने जा रही हूं, कृपया ध्यान से एकाग्रता से सुने। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उनका उद्देश्य केवल भगवान राम का चरित्र लिखना ही नहीं था। गोस्वामी जी ने भगवान राम का प्राकट्य का वर्णन तो बाल कांड में 190 दोहे के लिखा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। उसके पहले शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 राजाओं की कथा लिखी है। आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि नहीं? और जब नहीं पढ़ते हैं तो मैं आज सरस्वती पूजा के दिन आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ करके, कि सब लोगों के घर में अगर रामचरितमानस है तो कृपा पूर्वक अभी संकल्प ले ले कि रोज खोल करके एक दोहा कम से कम पाठ करेंगे, अर्थ सहित पाठ करेंगे। ये संकल्प आप यहाँ ले ले तो मुझे लगेगा कि कथा की सार्थकता हो गई। उपस्थिति भले लाखों की संख्या में ना हो, पर अगर हमारे पास ऐसे एक एक साधक के रूप में श्रोता है तो निश्चित रूप से यहां राम राज्य रेवा वनखेड़ी में हो जाएगा। तो 2 राजाओं की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, और वो भी एक जन्म की नहीं, ये दोनों राजाओं के 2 जन्मों की कथा लिखी। देखिए, हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, ये तो गुरुदेव भगवान हमारे सामने ये सारे सत्य प्रकट करते हैं। 2 राजा कौन है? एक है चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु, मैं आप लोगों को पूछूंगी नहीं, आपकी ज्यादा परीक्षा हो जाएगी। एक है चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु, और दूसरे राजा है, वो भी महान धर्मात्मा है, सम्राट है, वो है राजा प्रताप भानु। 2 राजाओं की कथा आती है। प्रारंभ में दोनों धार्मिक राजा, महान धर्मात्मा राजा थे दोनों, एक जन्म में। और फिर उसके दूसरे जन्म का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी
क्या जरूरत थी? यही हम सबको वे बताना चाहते थे कि एक राजा जो परम धार्मिक था, जिसने मनुस्मृति का जो है निर्माण रचना की, स्मृतिकार था, वो महाराज मनु अगले जन्म में महाराज दशरथ बन गए। ठीक है। और ये दूसरा राजा जो महान प्रतापी धार्मिक राजा था, वो अगले जन्म में राजा दशमुख बन गया। दशमुख मतलब रावण। चलो अच्छा, इतना तो पता है। तो दो राजाओं की परिणति, दोनों धार्मिक थे, पर एक दशरथ बन गया, एक दशमुख बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की शुरुआत यहां से करते हैं और परम पूज्य महाराज श्री ऐसे अद्भुत व्याख्याकार महाराज श्री कहते हैं कि ये रामायण की कथा केवल राम की कथा नहीं है, वो हम सब के जीवन की कथा है। कैसे? महाराज श्री कहते हैं पूरी मानस की कथा ये दो पात्रों के संपुट में लिखी गई। संपुट मतलब समझ गए ना, और छोर में। एक ओर है दशरथ, दूसरी ओर है दशमुख, और ये दशरथ और दशमुख के बीच में सारी मानव जाति आ जाती है। हम और अब सब बीच में आ जाते हैं। कैसे? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, देखिए महाराज श्री की समझाने की शैली कितनी अद्भुत थी मानस की। महाराज जी कहते हैं दशरथ और दशमुख में वैसे कोई चारित्रिक समानता नहीं थी। समझ में आ रहा है कि नहीं देवी? आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? दोनों में किसी तरह से ना स्वभाव की समानता थी, ना गुणों की समानता थी, कोई बराबरी नहीं थी, पर एक ही समानता थी दोनों में, और वो उनके नाम में समानता थी। दशरथ और दशमुख दोनों के नाम में एक ही वस्तु समान है, और वो क्या है? क्या समान है? 10। दशरथ में भी 10 है, दशमुख में भी 10 है, दोनों में 10-10 है। परम पूज्य महाराज जी कहते यही पर सारी मानव जाति जुड़ जाती है, ये हमारी कथा बन जाती है। कैसे? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य भी 10 है। हम और आप सभी 10 है। आप ये मत समझिए कि हम कह रहे आप 10 नंबर ही है। 10 कैसे हैं? कि ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, उसमें प्रभु ने हमें इंद्रियां दी है, जो उसके द्वारा शरीर का संचालन होता है। और कितनी इंद्रियां मनुष्य को प्राप्त है? 10 इंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। कृपया, मुझे लगता है क्योंकि आप लोग केवल नाचने गाने वाली की ही कथा सुनते हैं, इसलिए कठिन हो रहा है। थोड़ा कान खोल लीजिए ताकि ध्यान से सुन ले। 10 इंद्रियों युक्त ये मनुष्य का शरीर है। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री हर मनुष्य को प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ गया? अब प्रभु ने कहा कि 10 के साथ मैं तुम्हें केवल इंद्री नहीं दे रहा हूं, तुम सबको विवेक दे रहा हूं, बुद्धि दे रहा हूं। क्योंकि आज सरस्वती देवी से हम लोगों ने प्रार्थना की है। प्रभु कहते हैं हमने सबको विवेक दिया है। इस विवेक का जिसने प्रयोग किया, सदुपयोग किया, उनका हर व्यक्ति के सामने ये स्वतंत्रता है चुनाव करने की। 10 मैंने सबको दे दिया। जिसने 10 इंद्रियों का सदुपयोग किया, उन्होंने 10 को रथ बना दिया। 10 को रथ के साथ जोड़ दिया। रथ मतलब माध्यम, रथ मतलब वाहन
है ना। पुराने जमाने में रथ होता था, ये गाड़ी घोड़ा, ये रथ, ये वाहन है। तो हम 10 इंद्रियों को वाहन बना करके अगर एक लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको कथा सुनने के लिए आना है, आप पचलावरा से चल कर आ रहे हैं, तो वाहन पर बैठकर लक्ष्य क्या है कि आपको रेवा बनखेड़ी पहुंचना। तो 10 इंद्रियों में सामर्थ्य विलक्षण है, पर जिसने इसका सदुपयोग किया, इसने रथ बना करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया, वो दशरथ बन गया। राम नवमी के दिन श्री राम को प्राप्त कर लिया। पर जिसने रथ 10 का दुरुपयोग किया, क्या किया दुरुपयोग? उन्होंने 10 को मुख से जोड़ दिया। मुख है भोग का साधन। जब 10 इंद्रियों से आप भोग ही करेंगे, पूरा जीवन दर्शन विषय परायण जीवन हो गया, भोग परायण जिसका जीवन हो गया, वो बना बनाया 10 मुख है, उसको दूसरे में खोजने की जरूरत नहीं। इस पे किसी ने ताली नहीं बजाई। ये रामचरितमानस दर्पण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये दर्पण है, उसमें हमें अपने आप को देखने का अवसर गोस्वामी जी ने दिया है कि हमारा जीवन हम मिला करके देखें कि दशरथ जैसा है कि 10 मुख जैसा है। भले हर साल हम दशहरे के दिन 10 मुख के पुतले जलाते रहे, पर 10 मुख मर गया क्या? देखिए 10 मुख मर गया। हर साल और लंबा होता जा रहा है और ऊंचा होता जा रहा है। रासलीला रामलीला में आप देखिए, रावण हमारा और लंबा हो गया। इस साल हम जला करके फूंक देते, कहते हाँ बड़ी अच्छी बात है, रावण मर गया, और मिठाई खा लेते हैं। पर रावण अभी कहीं से भी मरा नहीं है। और कृपा पूर्वक रावण को दूसरे में मत खोजिए। आज 10 मुख की व्याख्या की कि जिसका पूरा जीवन भोग में है वो 10 मुख है, और आप अभी इस कथा सुन करके तुरंत प्रयोग करें और घर जाके कहे कि ये मेरा देवर पूरा 10 मुख है। देवियां, ये अगर कथा में अर्थ निकालेंगे तो आप न्याय नहीं करेंगे। महाराज जी के संस्मरण मुझे याद आ गया। महाराज श्री ने दिल्ली में व्याख्या, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मंदिर आश्रम में जो है, वहाँ संत जो थे स्वामी जी महाराज, उन्होंने बुलाया महाराज श्री को और कहा, महाराज श्री ने पूछा किस विषय पर कथा कहनी, तो उन्होंने यही कहा कि ये रावण मूर्तिमान जो है, कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है, उस पर आप व्याख्या करें। मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार। महाराज जी ने कथा सुनाई 1-1.5 घंटे के लिए। कथा के पश्चात लौटने जब लगे तो वो दंपत्ति महाराज जी के जो शिष्य थे, दोनों पति पत्नी, महाराज श्री को लेकर जो है पतिदेव गाड़ी के पास आए, आगे का दरवाजा खोला और महाराज श्री को बिठाया। और दिखाना चाहिए था कि भाई मैंने बहुत कथा सुनी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको कष्ट होगा, पर अहंकार आ जाए, कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनका संकेत अपनी पत्नी की ओर था। पत्नी थोड़ी स्थूलकाय थी, धीरे धीरे से आ रही थी पीछे ठुमकती हुई। उनका महाराज जी आपको थोड़ा कष्ट होगा, पर कुंभकर्ण आ जाए तब चलेंगे। महाराज श्री समझ गए, मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में देवी पधारी और आई, पीछे का दरवाजा गाड़ी का खोला और बैठी। और बैठते ही दरवाजा बंद किया और अपने पतिदेव से कहा, आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं? गुरुजी ने पूरा तुम्हारा ही वर्णन किया था। तो महाराज श्री तो विनोदी थी, हंसने लगे। महाराज जी ने कहा कि मैंने रामायण में राम और कुंभकर्ण का युद्ध पढ़ा तो था,
पर आज मैं कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध देख रहा हूं, क्योंकि पत्नी समझ रही मेरा पति कुंभकर्ण है और पति समझ रहा है मेरी पत्नी कुंभकर्ण है, पर किसी को अपने अंदर अहंकार कुंभकर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे में ही हम कुंभकर्ण खोज रहे। तो ऐसा आप दुरुपयोग मत करिएगा कथा का कि आज व्याख्या की है रावण दसमुख है, जो परम जिसने 10 का दुरुपयोग किया। अब देखिए यहां कोई रावण का भक्त तो नहीं बैठा है, तब तो मैं साहस से बोलूं। रावण बड़ा पंडित था, सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, और यही नहीं पूजा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर का पुजारी था वहां जो है, और आज भी लोग जो है रावण के द्वारा लिखा हुआ जो है स्तोत्र है वो पढ़ते हैं। अपना गला सिर काट के भी भगवान शंकर को चढ़ाता है। तपस्या का क्रम भी रावण के जीवन में दिखाई देता है, जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। पर हम लोग रावण की पूजा करेंगे? रावण के राज्य में क्या सुख नहीं था? क्या सुख सब चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि रावण द्वारा शासित लंका का वर्णन करिए। बालकांड आप ध्यान से पढ़े, गोस्वामी जी ने लिखा सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। 10 वस्तु गिना दी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन जह बाढ़त जाए। नित्य प्रति विकास हो रहा था रावण द्वारा शासित लंका में। तो क्या आप इसको राम राज्य कहेंगे? बताइए, यहां है कोई बुद्धिमान? 10 वस्तु बढ़ रही थी रावण के यहां, सुख बढ़ रहा था, रोज संपत्ति बढ़ रही थी, सेना बढ़ रही थी, बढ़ाई बढ़ रहा था, बुद्धि बढ़ रही थी। पर हम रावण को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते थे? सुख तो बहुत था, पर रावण के पास शांति का अभाव था। और इसीलिए जब उसने अनुभव किया कि सारा सुख है पर बेचैन है, रात में नींद नहीं आ रही है, गोली खा करके भी नींद नहीं आ रही है, सारी संपत्ति वैभव है और सब संपन्न लोगों के घर में पलंग के बाजू में एक शीशी पड़ी रहती है, जब तक वो वेलियम मुंह में नहीं डालेंगे तब तक निद्रा देवी जो है नाराज है, नींद ही नहीं आए, इतना बेचैन, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अस्वस्थता बढ़ रही है। और रावण ने भी अनुभव किया कि शांति नहीं है। अब शांति रूपा सीता को कहां से प्राप्त करे? जनक के वहां जो आयोजन था उसमें रावण गया था, पर धनुष तोड़ने में असमर्थ था। तब अंत तो गत्वा उनको भी शांति की आवश्यकता पड़ी, तो उसने क्या किया कि सन्मार्ग से, धर्म मार्ग से नहीं प्राप्त कर सका सीता जी को, तो चोरी करके अपहरण करके ले आया। अब ये बताए, ये भले मानुष रावण 10 बुद्धि था, हम लोग के पास 1 बुद्धि है, वो 10 बुद्धि था, 10 गुनी। पर 10 बुद्धि रावण को ये मालूम नहीं था कि दूसरे की शांति चुरा करके क्या आपको शांति मिल सकती है? मिल सकती है? बोलिए, मुखर लोग चाहिए, मिल सकती? रावण को शांति मिल गई? सीता जी तो वहां बंदिनी थी, शरीर से भौतिक रूप से लंका में बैठी हुई थी, पर क्या रावण को शांति मिल गई?
मंदोदरी ने तो कहा सीता सीत निशा समाई। तो दूसरे की शांति छीन कर आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। ये पहले आप अपने दिमाग में भर लीजिए। आज देवी सरस्वती की कृपा हो जाए और हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। रावण विद्वान था पर विद्यावान नहीं था। देखिए, विद्यावान शब्द के लिए हम किसको संबोधित करते हैं? जब हनुमान जी महाराज के चालीसा का पाठ करते हैं तब हम कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो विद्वान तो आप बहुत पुस्तकी ज्ञान रट करके, कोई आदमी की बहुत ही तीक्ष्ण मेधा है तो आप सारा रटा रटाया जो है शब्द आप भर ले तो वो क्या ज्ञानी हो गया क्या? बहुत स्मरण शक्ति उसकी तीव्र है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र ने कहा बुद्धि की अनेक गुण हैं। आज क्योंकि सरस्वती पूजा का दिन है इसलिए हम लोग मानस को उस दृष्टि से आज समझ रहे। बुद्धि पैनी होना बहुत अच्छा है, बुद्धि तीक्ष्ण होना बहुत अच्छा है, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होना अच्छा है। रावण में सब था, 10 बुद्धि था, बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी बुद्धि तीक्ष्ण भी थी, पैनी भी थी, सूक्ष्म भी थी, पर उसकी बुद्धि पवित्र नहीं थी। बुद्धि की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बुद्धि कलुषित है और विकार युक्त है, अगर आपकी बुद्धि में नाना प्रकार के विकार है, तो स्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए लंका का वर्णन करते हुए यही लिखा, 10 वस्तुएं तो लंका में निरंतर बढ़ रही थी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन जा बाढ़त जाई। पर उसके साथ लिख दिया ताकि ये कलयुगी लोग रावण से प्रभावित ना हो जाए, उनका जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। प्रत्येक लाभ के साथ संतोष अगर आ जाए जीवन में तो समझ लीजिए भगवान राम यही उपदेश भगवती शबरी को कहते हैं, 8 लाभ जथा लाभ संतोषा। लाभ सबको चाहिए पर निंदा किसका है? लोभ का। लोभ की निंदा है, लाभ को मान्यता दी है। हर व्यक्ति को लाभ, अर्थ लाभ चाहिए। तो देवी लक्ष्मी हमें अर्थ लाभ करा दे, पर ये लाभ लोभ में न बदल जाए। यहाँ पर देवी सरस्वती की भूमिका आती है कि व्यक्ति ने अगर यही वीणा पाणी की कृपा प्राप्त कर ली हो, ये लाभ लोभ में कब बदल जाता है जानते हैं? हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर संदेश समझाते थे। अब आप लोग तो अक्षर ज्ञान जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, पर लाभ और लोभ ये दोनों शब्द में अक्षर एक ही है, ल और भ। लाभ लिखना है तो भी ल और भ। जैसे आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो वहां अपने घर में जहां देवी जी की फोटो है वहां लिखते हैं ना शुभ लाभ, लाभ लिखते हैं ना। ल और भ से लाभ बनेगा, ल और भ से लोभ बनेगा। तो अंतर कहां पर आ गया? महाराज श्री कहते हैं अंतर आ गया मात्रा में। लाभ लिखना है तो ल के बाद आ की मात्रा आएगी तो लाभ हो गया, पर अब मात्रा बढ़ती जा रही है और आ ई उ ए ऐ ओ। लाभ लोभ में परिणित हो गया और वो बहुत सुंदर लोभ का स्वरूप कवि सुंदरदास जी ने लिखा अपनी कविता में। जो 10 20 50 मिले, देखिए लाभ पाने की इच्छा हर व्यक्ति को है,
प्रारंभ 10 से हुआ है। जो 10, 20, 50 मिले सत होई हजारन लाख मंगेगी। ये देखिए, सबके खेत में फसल खड़ी है और सब चाहते हैं कि भैया धान बिके, गेहूं बिके, सरसों बिके जो है, और हमें बहुत अधिक लाभ हो जाए। और फिर वो लाभ होना शुरू हो गया। क्या हुआ? 10, 20, 50, 100 जाके पूछा संतोष, नहीं हमें और चाहिए, 1000 मिल गया, और चाहिए। उनका लाख, चलो लाख दे दिया आपको, अब संतोष हो गया। उनका नहीं, सत होई हजारन लाख मंगेगी कोटि। मुझे तो करोड़ चाहिए। आजकल लाख का कोई मूल्य ही नहीं, पैसे का कोई मूल्य रह ही नहीं गया, है ना। 100 रुपए का नोट का मतलब 10 रुपए के भी बराबर नहीं है, इतना मूल्य न हो गया। मुझे तो करोड़ चाहिए, कोटि। चलो करोड़ दे दिया तुमको, संतोष नहीं, अरब्य। मैं तो अरबपति होना चाहता हूं। कृष्ण कंकर जी माया भैया आनंद ले रहे हैं। कोटि अरब्य, अरबपति हो गए तो ये खरब्य, खरबपति हो गया। भाई इतना धान, भगवान ने इतनी कृपा कर दी आज, संतोष है तो कह नहीं, अब क्या चाहिए? उनका पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। अब पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 में होना चाहिए, इतना धन चाहिए। देखिए लाभ लोभ में कैसे बदलता जाता है, मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। जाओ 10, 20, 50 मिले सत होई हजारन लाख मंगेगी कोटि अरब्य खरब्य संख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। अच्छा तुम पूरे पृथ्वी के नंबर 1 पर हो गए, इतना धन दे दिया, अब तो संतोष है तुमका नहीं, अब क्या चाहिए? उनका स्वर्ग पाताल को राज मिले, स्वर्ग पाताल को राज मिले। तुहु तृष्णा अति आग लगेगी। अरे सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। संतोषी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अच्छी बात है। तो ये रावण की स्थिति क्या है? इतनी अथाह संपत्ति, 400 कोस सोने की लंका, पर गोस्वामी जी कहते जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तो बुद्धि जहां विकृत है, काम क्रोध लोभ अहंकार मद मोह मात्सर्य, ये षड विकार जहां पर है, तो वो 400 कोस सोने की नगरी का भी अगर राजा है, पर उन पर लक्ष्मी की कृपा हुई, लाभ तो हुआ पर शुभ लाभ नहीं, अशुभ लाभ हुआ। सारी लंका जल करके नष्ट हो गई, वो भी विनष्ट हो गया, उसका पूरा परिवार भी समाप्त हो गया। इसलिए हमारे यहाँ कितनी सुंदर परंपरा है, जब हम भगवती की पूजा करते, चाहे लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती हो, उन दोनों की पूजा करते सामने गणेश जी महाराज को साथ में बैठाते हैं, जो विवेक देने वाले विघ्नहर्ता है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस के प्रारंभ में किया, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। और लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो गणेश और लक्ष्मी, और शुभ लाभ, हमारे जीवन में लाभ तो हो पर वो लाभ अशुभ लाभ ना हो, शुभ लाभ हो, जो हमारी बुद्धि का हरण कर दे, हमारी मति नष्ट कर दे, ऐसा हमें लाभ नहीं चाहिए। और इसीलिए सरस्वती पूजा करना आवश्यक है। तो ये आपको समझ में आ गया दशरथ और दशमुख। गोस्वामी जी इसीलिए मानस जो लिखते हैं, पहले ही हे मानव हम सबको कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो,
तुम्हें भगवान ने शरीर करुणा करके दे दिया, मनुष्य शरीर, क्योंकि अन्य जितनी भी योनि है वो भोग योनि है। एकमात्र मनुष्य का जन्म में आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। चाहे स्वर्ग में देवता है वो भी भोग योनि में, वहां भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, जहां कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है, चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि आप अपने 10 इंद्रियों के बने हुए शरीर को रथ बनाते हैं, रथ के साथ जोड़ करके दशरथ बनना चाहते हैं कि 10 इंद्रियों से केवल भोग वासना में लिप्त होकर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो दसमुख हो करके आप विनष्ट ही हो जाएंगे। ये निर्णय करने की स्वतंत्रता आपको है। जिसने जो दशरथ बना वो धन्य हो गया, मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सो दशरथ अजिर विहारी, उनके यहाँ प्रभु प्रकट हो गए। तो प्रभु को पाने के लिए, उनकी मंगलमयी भक्ति पाने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। राम राज्य की स्थापना इसलिए भगवान श्री राम ने जिस पद्धति से की, क्या समय हो गया है क्या? पूरा समाप्त कर दे, लोग उठ के जा रहे हैं इसलिए पूरा कर दे, ठीक है, समाप्त कर। ठीक है, तो अब कथा मैं तो सोच रही थी कि और चलेगी, कल परसों 2 दिन और है, क्योंकि लोगों को अपने घर में गोरू की याद आ गई, गाय को दोहना है और दूध को निकालना है, तो इसलिए आप लोग अपने कर्म करें। भाई सर्व सहमति से करें, फिर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। देवियां आप लोग भी सुनेंगी, कोई उठ के नहीं जाएगा बीच में। हाँ, ये पहले बता दे, हम कथा तो बढ़ा देंगे, पर ऐसा ना हो कि 2-3 लोगों के ही कहने पे हो। तो ये जो दशरथ राज्य और दसमुख राज्य, लंका में दसमुख राज्य है, अयोध्या में दशरथ राज्य है, पर राम राज्य क्या है? देखिए, सुख दोनों ही राज्य में है। दशरथ के द्वारा शासित राज्य में भी सुख संपत्ति है और दसमुख द्वारा शासित राज्य में भी सुख संपत्ति है। कृपया ध्यान से आप समझ ले उसका अंतर, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अयोध्या, दशरथ द्वारा शासित अयोध्या का वर्णन किया, तो वहां उन्होंने कहा, जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाई सुहाए। सुख संपत्ति की नदियां दशरथ जी के राज्य में भी प्रवाहित होती थी, तो दोनों के ही राज्य में सुख संपत्ति है। पर दशरथ राज्य और दसमुख राज्य एक साथ हो सकते हैं, राम राज्य और दसमुख राज्य एक साथ नहीं हो सकता है। राम राज्य कब बनेगा? जब दसमुख राज्य समाप्त हो जाएगा, दशानन रावण का वध हो जाएगा, तब जा कर के राम राज्य की स्थापना होगी। तो ये केवट में जो परिवर्तन आया, क्योंकि उसने अपना जो परिचय भरत जी महाराज के सामने दिया कि मेरी पहला परिचय तो यही था, कपटी कायर कुमति कुजाती, मेरी बुद्धि कुमति थी। और आप जानते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। तो उसने कहा मेरी बुद्धि कुमति थी, मैं कुजाति का था, मैं कपटी था, सारे विकार युक्त मेरा अंतःकरण था। और उन्होंने दृष्टांत किसका दिया? कर्मनाशा नदी का दृष्टांत केवट ने दिया।
कि मेरा जीवन कैसा था, मैंने जो कर्म किया जीवन भर, वो मेरे कर्म यमुना जैसे नहीं थे। कहानियां हैं, सब काल्पनिक है, इसका कोई अर्थ नहीं, कैसे समझा सकते। पर ये हमारे गुरुदेव भगवान की विलक्षणता थी कि हर वस्तु के गहराई में जाकर के परम पूज्य महाराज श्री ने वो रहस्य प्रकट किया। महाराज श्री इन दोनों नदियों के उद्गम पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यमुना का उद्गम भगवान सूर्य से हुआ, वो सूर्य पुत्री है यमुना जी। और कर्मनाशा का उद्गम कहाँ से हुआ? उनका राजा त्रिशंकु के साथ जुड़ी हुई कथा आती है। अब ये राजा त्रिशंकु सूर्य वंश के एक राजा थे, बड़े धार्मिक थे और नित्य सत्संग करते थे। गुरु वशिष्ठ के सत्संग में नित्य प्रति जाते थे और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने एक दिन कहा, जब वशिष्ठ जी ने बताया कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने पुण्य के अनुसार ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करता है, स्वर्ग जा सकता है अगर उसके पास पुण्य हो, और अगर पाप करे तो नरक जाता है, उसकी गति उसके अनुसार होती। अब राजा त्रिशंकु के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी स्वर्ग को प्राप्त करूं। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल अच्छा, पर उसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मरने के बाद तो सब जाते हैं, मैं तो जीते जी जाना चाहता हूं, सशरीर मनुष्य शरीर में स्वर्ग जाना चाहता। मृत्यु के बाद कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया ये कौन देखा, किसने देखा? लिखते तो हम यही हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, जब कोई मृत्यु हो जाती है, हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई तो लिखा जाता है फला फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। कोई देखने गया है क्या दादाजी स्वर्गवासी हो गए? पर ये तो कोई नहीं लिखता कि ये फला फला व्यक्ति नारकीय हो गया, सब स्वर्गीय ही लिखते। तो त्रिशंकु ने कहा मैं तो मनुष्य शरीर में इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा ये संभव नहीं है, मृत्युलोक के नियम के विपरीत है। उनका नहीं, अब उसके अंदर महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। गुरु वशिष्ठ उनके गुरुदेव थे, मना किया तो अब वो महत्वाकांक्षा इतना कि उसने पता लगा लिया कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों में झगड़ा था। तो उसने पता लगाया कि अच्छा ये दोनों में झगड़ा है, तो पहुंच गया विश्वामित्र के पास। ऐसे महत्वाकांक्षी लोग खोज में रहते हैं, तुरंत के गुरु बदल दे। पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास, उनसे कहा महाराज मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा अरे तुम तो वशिष्ठ के चेले हो, तुम यहां कैसे आ गए मेरे पास? उनका नाम है, गया गुरु जी के पास, पर उन्होंने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। उनका अच्छा, वशिष्ठ ने मना कर दिया, ठीक है मैं तुमको भेजूंगा, मैं तुमको सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। बड़ा खुश हो गया। और विश्वामित्र जी ऐसे अद्भुत महात्मा, ऐसे पुरुषार्थी, उन्होंने अपना पूरा तप बल लगा दिया और त्रिशंकु को सशरीर मानव शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया। पुराणों में कथा आती। अब स्वर्ग में देवता बैठे थे, इंद्र थे, सारे देवता सभा लगी हुई थी। देखा एक मनुष्य चला आ रहा है, उसने कहा यहाँ मनुष्यों की कहाँ जगह है? तो मृत्युलोक में मनुष्य रहते, यहाँ तो देवता रहते देव शरीर से, ये मनुष्य के स्थान नहीं। उन्होंने ढकेला, दरवाजे बंद, नो एंट्री, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। त्रिशंकु को जहां ढकेला वो नीचे गिरने लगा, और नीचे गिरने लगा तो चिल्लाने लगा, विश्वामित्र जी को पुकार रहा है, बचाओ बचाओ मेरी रक्षा करो। अब विश्वामित्र जी ने सुना त्रिशंकु पुकार रहा है, उन्हें क्या बात है? उनका देवता मुझे घुसने
नहीं दे रहे, और तब मैं नीचे गिर रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अब वो ऊपर के देवता अंदर आने नहीं दे रहे और नीचे ये प्रवेश करने नहीं दे रहे। देवा त्रिशंकु बीच में ही लटका हुआ, और वो भी कैसे? उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर। और तब क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनाऊंगा। ये साहस देवता मैं किसी को भेजूं और उनको प्रवेश नहीं करने दे। नया स्वर्ग बना, तो अब बनाना शुरू कर दिया विश्वामित्र जी ने नया स्वर्ग। देवताओं को पता चला कि महाराज ये महात्मा तो कुछ भी कर सकते, बड़े पराक्रमी हैं। वो जानते थे विश्वामित्र जी की एक कमजोरी। चले गए विश्वामित्र के पास और जो प्रशंसा करने लगे, ऐसे फूल चढ़ाने लगे। आप जय हो विश्वामित्र जी, आपके जैसा महान कोई संसार में नहीं, आपसे अधिक। अब विश्वामित्र जी की इतनी प्रशंसा की, उसने पूछा मैं सच में आप महान, आप सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ? उनका वशिष्ठ ही बड़ा। हाँ वशिष्ठ। अच्छा मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? देवता से पूछा। देवताओं ने कहा महाराज ये दूसरा स्वर्ग जो आप बना रहे वो रोक दीजिए। ठीक है, विश्वामित्र जी ने कहा तथास्तु, उनको भी वरदान दे दिया। ठीक है, स्वर्ग तो बना नहीं पाए विश्वामित्र जी दूसरा, पर वो त्रिशंकु की क्या हालत हो गई। ये दोनों गुरुओं के चक्कर में वो बीच में ही लटकता रह गया, और तब उसके मुंह से लार टपकने लगी। उल्टा लटक रहा है, आज भी लटक रहा है। ये कर्मनाशा नदी अभी भी प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर पे है वो नदी, छोटी सी धारा। और उसके मुंह से जो लार टपकने लगी वो एक नदी का रूप धारण कर ली, जिसका नाम है कर्मनाशा। और उस नदी में स्नान करने का फल है आपका सारा पुण्य साफ। परम पूज्य महाराज जी ने कहा ये कर्म का दूसरा रूप हमारे जीवन में। अगर हम सब कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, अगर हमारा कर्म ज्ञान से, विवेक से, प्रकाश से प्रेरित कर्म है, यमुना सूर्य पुत्री है, तो अगर हमारा कर्म सूर्य और ज्ञान से प्रेरित है, तब तो ये कर्म हमारा कल्याण करेगा, हमारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। पर अगर हमारा कर्म लोभ, महत्वाकांक्षा, अहंकार से प्रेरित है, अब आप देखिए दोनों ही पुण्यात्मा है। परम पूज्य महाराज जी कितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं। स्वर्ग जाने की भावना, कल्पना, स्वर्ग जाने का संकल्प कोई बुरा संकल्प नहीं है, परम सात्विक संकल्प है। स्वयं स्वर्ग जाना एक बात है, और दूसरे को स्वर्ग भेजना ये तो और बड़ा परोपकार है। अपने चेले को कोई भेज दे ये तो बहुत बड़ी बात है, गुरु भेज दे, पर दूसरे के चेले को स्वर्ग भेज रहे, कितने बड़े परोपकारी महात्मा है विश्वामित्र। तो जब इतने धार्मिक, सात्विक, पुण्यात्मा, धर्मात्मा जुड़े हुए, तो कर्मनाशा का जन्म क्यों हुआ? परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये सूक्ष्म बात है जो समझने योग्य है कि हमारे कर्म के मूल में प्रेरणा क्या है। विश्वामित्र जैसा महात्मा जो नया स्वर्ग बनाने की क्षमता रख रहा हो, पर वे जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे, लग रहा है बड़ा परोपकार कर रहे हैं,
पर परम पूज्य महाराज श्री देख लेते हैं कि उनके हृदय में जो भावना है वो क्या है। वो त्रिशंकु को ऊपर उठाने के लिए इतने उत्सुक नहीं है जितना वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए व्याकुल है। हम कैसे उनको नीचा दिखाए, ये वृत्ति धर्मात्मा महात्मा के भी हृदय में मात्सर्य की वृत्ति, ईर्ष्या की वृत्ति, और इन दोनों के चक्कर में त्रिशंकु लटक गया और कर्मनाशा का जन्म। तो इसीलिए ये ऐसी महत्वाकांक्षा कि मैं ऐसा करूं जो किसी ने नहीं किया, अपने गुरु की परंपरा आज्ञा को अस्वीकार करके आप दूसरे गुरु के पास दल बदल कानून इसलिए हो गया है आजकल। तो ये कर्मनाशा जो सारे पुण्य को नष्ट करती है, यही केवट ने कहा कर्मनाश जल सुर सरी परई तेही को कहे उसीस नहीं। पहले मेरा परिचय कर्मनाशा जैसा मेरा जीवन था, कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहर सब बात, पर आगे चल करके ये कर्मनाशा गंगा में मिल जाती है। तो केवट ने कहा कि राम कीन आपन जब ही थे, भरत जी से कहा आपके जैसे संतों ने जब मुझे हृदय से लगाया तो भक्ति की गंगा में कर्मनाशा मिल गई। अब मैं वो नहीं रह गया, अब मैं सारे संसार का आभूषण बन गया, विश्व वंद्य हो गया। तो ये जो केवट है राम राज्य का प्रथम नागरिक है। और परम पूज्य महाराज श्री ने तो इतनी सूक्ष्मता से व्याख्या की है कि ये केवट की जो नौका है उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि मानस में आती है चौपाई उत्तरकांड में, केवट बुध विद्या बड़ नावा। ये केवट की नाव जो है ये बुद्धि की प्रतीक है। और इसलिए उन्होंने जो दृष्टांत दिया कि अगर आप के चरण में प्रक्षालन नहीं करूंगा तो आपके चरणों में ऐसा चमत्कार है कि जड़ शिला भी चैतन्य नारी के रूप में बदल जाएगी। अहिल्या का दृष्टांत दिया। परम पूज्य महाराज कहते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर संगति हमको प्राप्त होती है। अहिल्या कौन है? कथा अहिल्या की तो आप लोग सब जानते हैं। अहिल्या जो है ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित विश्व सुंदरी थी। देखिए ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती है और ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या भी है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है। तो हम सबके पास गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना की कि प्रभु त्रेता युग में आपने अवतार लेकर चमत्कार दिखाया और जो पाषाणी अहिल्या थी जिसको श्राप मिल गया था, पत्थर हो गई थी, जड़ता युक्त हो गई थी, उसको आपने चैतन्य कर दिया। पर मेरे पास भी एक अहिल्या है और आज मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी अहिल्या, उस त्रेता युग की अहिल्या ने केवल एक बार गलती की और वो श्रापग्रस्ता हो गई, पाषाणी हो गई, जड़ हो गई। पर मेरी अहिल्या नित्य प्रति करोड़ करोड़ गलती कर रही है, तो कितनी अधिक कठोर हो गई है। प्रभु उस अहिल्या को आप चैतन्य करें, तब हम जाने कि आपने त्रेता में भी
चमत्कार किया था, हमें विश्वास नहीं है। गोस्वामी जी हमारे काल के है ना, इस कलिकाल के वासी, इसलिए वे बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रभु से एक पद लिखते हैं विनय पत्रिका में, महाराज श्री बड़ा सुना करते, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। किसी भी तरह से प्रभु आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे आपकी कृपा की सख्त आवश्यकता है। क्यों? और तब प्रभु ने जो लीलाएं उस युग में की थी, उन सारी लीलाओं का वर्णन उस पद में गोस्वामी जी करते हैं। उसमें सबसे पहले कहते, सहस सिलाहुते अति जड़ मति भई है। सहस्त्र शिलाओं से भी अधिक कठोर मेरी बुद्धि जड़ हो चुकी है। बुद्धि ही का ये अहिल्या कौन है? उनका ये बुद्धि की प्रतीक है। तो बुद्धि कैसे जड़ता युक्त हो गई? वो तो परम चैतन्य थी। ब्रह्मा जी है बुद्धि के देवता, अहंकार शिव, बुद्धि अज। बुद्धि के देवता ब्रह्मा और बुद्धि की देवी सरस्वती, और ये बुद्धि की प्रतीक है अहिल्या। और परम सुंदरी, विश्व सुंदरी अहिल्या। पर ब्रह्मा जी ने इस अहिल्या का विवाह किससे किया? अब परम सुंदरी, अब आपकी बेटी अगर बहुत सुंदर हो तो आप चाहेंगे कि उसका विवाह किससे करे? बड़े संपन्न बड़े घर में करे, जहां सारी सुख संपत्ति साम्राज्य हो। तो सारी सुखों की का जो है अथाह सुख का धाम अगर कोई है वो है स्वर्ग, जहां सुख की सामग्री का बाहुल्य है। और स्वर्ग में भी देवता नहीं, स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र है। तो इंद्र को लगा कि सर्वश्रेष्ठ विश्व सुंदरी है अहिल्या, शाश्वत सुंदरी। एक साल के लिए विश्व सुंदरियां चुनी जाती है आजकल, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, पर ये तो इटर्नल, पूरा शाश्वत जो है मिस वर्ल्ड थी। तो इंद्र को लगा कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी का विवाह मुझी से करेंगे, स्वर्ग की महारानी होंगी। पर ब्रह्मा जी ने इंद्र से न करके वन में रहने वाले तपस्वी मुनि जी से अहिल्या का विवाह किया। कथा जानते हैं कि नहीं आप? कौन थे उनके पति? गौतम। चलिए, देवता लोग जानते हैं, देवियां वो भी नहीं जानती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अहिल्या बुद्धि है तो बुद्धि का विवाह किससे होना चाहिए? भोगी इंद्र से करना चाहिए, या बुद्धि का विवाह तपस्या करने वाले धर्मरत त्यागी मुनि से करना चाहिए? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम अपने बुद्धि के द्वारा किसका समर्थन कर रहे हैं जीवन में? ये जीवन दर्शन सामने आया। हम अपनी बुद्धि, क्यों विवाह का मतलब जोड़ना, बुद्धि से हम त्याग, तपस्या, धर्म का समर्थन करते हैं, या बुद्धि के द्वारा हम सुख, वैभव और भोगों का समर्थन करते हैं? और ब्रह्मा जी ने ये करके दिखाया कि बुद्धि से आप भोगों से नहीं योग करे, आप बुद्धि से धर्म और तपस्या की सेवा करे। और यही अहिल्या धर्म पूर्वक अपने पति की सेवा पूरे जीवन में करती रही। सेवा परायणता, बुद्धि तपस्या कर रही है, बुद्धि धर्म का पालन कर रही है, पर फिर भी ऐसे तपस्या रत
अहिल्या के जीवन में एक त्रुटि हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि कितना धर्म कर रहे, इतना त्याग कर रही है, वन में कठिनाई सह रही, इतनी तपस्या कर रही है, पर कहीं ना कहीं बुद्धि में विकार आ गया। किसका? अहंकार आ गया। मैं इतनी सुंदरी, जिस पर स्वर्ग का राजा भी सम्मोहित है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, ऐसी बुद्धिमान, पर उनको अहंकार हो गया। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, कितनी पहनी है, उसको महत्व नहीं है। पहनी बुद्धि तो शुक्राचार्य की भी थी, कथा भूल नहीं गए होंगे। पर वो शुक्राचार्य एकाक्ष हो गए। हमारे यहाँ बुद्धि की पवित्रता को सबसे अधिक महत्व देगा। इसीलिए हम आज के दिन भगवती सरस्वती की प्रार्थना करेंगे और देवी सरस्वती से यही हृदय से मनाएं कि हमारी बुद्धि में प्रकाश हो, पवित्रता प्रदान करे, निर्विकार हो जाए। हम भगवती सीता जी से प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हम लोग यही प्रार्थना प्रभु से, लक्ष्मी पाने की प्रार्थना नहीं करते। अगर हमारी बुद्धि में निर्मलता है तो लक्ष्मी तो अपने आप बाई प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगी। और अगर हमारी बुद्धि मलिन है तो रावण की तरह 400 कोस सोने के राजा हो करके भी सब नष्ट हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बुद्धि है और इसलिए बुद्धि की देवी सरस्वती को हमें विशेष आज के दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। और यही केवट पर कृपा है सरस्वती जी। रावण पर वह कृपा नहीं जो केवट पर है, कि जो सर्वथा अभावग्रस्त था, इतना उन्होंने जीवन भर कष्ट सहा, पर भगवान श्री राम के सामने जब वो आया और प्रभु ने उनको पारिश्रमिक देने का प्रयास किया, उन्होंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ना कोई लोभ है ना कोई भय है। ये जो बुद्धि का रूप है, केवट प्रभु से कह रहे हैं कि मैं डर रहा हूं कि अगर मेरी नौका चैतन्य हो गई, नारी के रूप में परिणित हो गई, तब क्या होगा, उसका क्या तात्पर्य है। अब कथा के 2 दिन शेष है, आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। सभी देवियों के चरणों में बार बार नमन। आप लोगों ने मर्यादा रखी, 6 बजे तक बैठे रहे। देवताओं ने अनुरोध किया पर उठ करके चले गए, तो इसीलिए आप लोग सभी प्रणम्य हैं। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती करके प्रसाद लेकर के आप प्रस्थान करेंगे। अन्य जितने भी लोग, क्योंकि कथा में आप आनंद ले रहे हैं, ताली भी बजा रहे, पर मैं भूल ही गई आज भजन करवाना, तो अभी आप लोग भजन का आनंद ले लीजिए। कथा श्री राम किंकर प्रभु